आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें, जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां काफी तेज हो चुकी है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय बिहार दौरा हो रहा है, जिस बीच देखा गया कि कल गृह मंत्री अमित शाह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात किए। तकरीबन 15 मिनट की यह मुलाकात काफी खास मानी गई। तो वहीं आज देखा गया कि जहां एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान से भी गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात किए। यह भी मुलाकात खास मानी जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरह से उनकी नाराजगी सीट बंटवारे को लेकर हो रही थी, लेकिन सीट जैसी बंटवारे का फाइनल परिणाम सामने आया तो चिराग पासवान काफी खुश भी नजर आए, क्योंकि अपने मन मुताबिक सीटें उन्हें एनडीए ने दिया है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले चिराग पासवान को सुनिएगा क्या कुछ कहते हैं। चिराग जी, आज मुलाकात हुई अमित शाह जी से, क्या कुछ बातें हुई हैं, किन चीजों को लेकर खास तौर पर चर्चा हुई? देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बिहार के दौरे पर हैं, और हम लोगों के गठबंधन की ये खूबसूरती और ये ताकत है कि हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे का सहयोग कर गठबंधन को मजबूती देते हुए एक ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, ताकि उस विकसित बिहार का निर्माण कर सके जो मेरे प्रधानमंत्री जी के लक्ष्यों में 2047 तक जब भारत एक विकसित देश बने तो उसमें बिहार सबसे विकसित राज्यों में हो, ये प्राथमिकता मेरे प्रधानमंत्री की रही है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी साल भर के भीतर 11 बार बिहार आ चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता में किस तरीके से बिहार और बिहारी हैं। आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात कर आने वाले दिनों में कैसे हम लोग कैंपेन को और ज़्यादा साथ मिलकर मजबूत कर सकें, ताकि हर वो सीट हम लोग जीत सकें, जिससे एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो। और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ उटव्वल चल रहा है, एक दूसरे के घटक दल के प्रत्याशी अपने ही प्रत्याशी, कभी संविधान, आरक्षण, विभिन्न तरीके की बातें, पर बिना किसी गलत नैरेटिव में उलझे हुए सिर्फ विकास का नैरेटिव होना चाहिए। बिहार में कैसे आने वाले दिनों में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हम लोग उत्पन्न करेंगे, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे किया जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य को कैसे यहाँ पे बेहतर किया जाएगा, और मौजूदा योजनाओं के तहत जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स है कैसे उसको और सशक्त किया जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर थैंक यू 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 थैंक यू। अभी आपने एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान को सुना। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात कैंपेन को लेकर हुई है, क्योंकि कल भी देखा गया कि जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात हुई थी, तो कैंपेन पर कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी और पूरी एनडीए पूरी बहुमत के साथ तैयारी में लगी हुई है। और उनका साफ तौर पर यही कहना था कि अब धरातल पर एनडीए की मजबूती दिखानी है। ऐसे में उन्होंने विपक्ष को भी घेरने का कार्य किया है, जहां तेजस्वी यादव के जो समर्थक है लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर कई खबरें चला रहे कि इस बार फिर से तेजस्वी की सरकार आने जा रही है। ऐसे में चिराग पासवान ने उन्हें करारा जवाब भी दिया है। इतना ही नहीं, इस बार कई सीटों पर चुनाव लड़ने की जिस तरह से तैयारी को लेकर चिराग पासवान पूर्णतः रूप से अपनी बातें समक्ष रखते हैं। ऐसे में 29 सीटें उन्हें दी गई और इन्हीं 29 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए चिराग पासवान तैयारी कर रहे हैं। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। धन्यवाद।